आपको मिलने वाली। ओके, तो दिस इज द ओके। सो आई होप एवरीवन आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हो, आपको बिजनेस ग्रुप में एडिट किया गया है, और आपकी यहाँ पे जो 4 डेज की स्ट्रॉन्ग लर्निंग होने वाली बहुत अमेजिंग है। ओके, जिसमें से आपको 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन हो गए होंगे, किसी को 5 दिन हो गए होंगे, राइट। और आई नो वेरी वेल आपको काफी बेस्ट नॉलेज मिली होगी, राइट, है ना। तो आज का जो टॉपिक है बहुत अमेजिंग है। सो प्रॉपर आप नोटबुक, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो डेफिनेटली आप नोट डाउन करें। सो अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो तो आप मुझे बताना चैट में यस, अगर मेरी स्क्रीन विजुअल होती है आपको। या एवरीवन मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको प्रॉपर? अगर हो रही तो आप टाइप कर दो यस, अगर स्क्रीन मेरी शेयर हो रही प्रॉपर। आप थम्स अप कर दो, मुझे आईडिया लग जाएगा, राइट, कि हाँ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके ग्रेट, आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, राइट ना। तो देखो आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट टू डू इन एफएलपी, व्हाट वी हैव टू इन फॉरएवर, राइट। मतलब हम फॉरएवर में क्या काम करना है ना। बहुत सारे मन में डाउट होंगे ना कि चलो ठीक है फॉरएवर कंपनी तो ज्वाइन कर ली, इसके अंदर प्रोडक्ट्स है, कहीं भी प्रोडक्ट्स तो नहीं देना किसी को, कहीं बेचना तो नहीं है ना। बहुत सारे मल्टीपल डाउट्स होंगे, तो आज मैं वही क्लियर आउट करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली काम कैसे करना है, राइट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस कंपनी के साथ आप कनेक्टेड हो, एक वंडरफुल इंडस्ट्री है जिसका नाम क्या है, फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल, राइट। जस्ट एक सेकेंड अपना गाइस। अभी मेरी ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, आई एम ऑडिबल विजुअल? ओके गुड, आई होप मेरी ऑडियो वीडियो प्रॉपर होगी आपको, राइट। अगर आपको मेरी ऑडियो वीडियो ब्रेक होती है बीच में तो आप मुझे चैट में बता सकते हो, राइट ना। ओके, या सो आज का टॉपिक है व्हाट टू इन एफएलपी, राइट। तो जिस वंडरफुल इंडस्ट्री के साथ आप काम करने आ रहे हो उस कंपनी का नाम है फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल, या फिर हम बोल सकते हैं द एलोवेरा कंपनी, राइट। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट, इसके दो नाम है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, द एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड इट? नेक्स्ट थिंग, कंपनी की थोड़ा सा बेसिक प्रोफाइल जानेंगे हम, राइट। आखिर कंपनी कहाँ की है, कब स्टार्ट हुई, क्या उसका बैकग्राउंड है, राइट, इसके ऑनर कौन है। सो कंपनी स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 के अंदर, यूएसए एरिजोना के अंदर। ओके, और इस कंपनी को अगर मैं बात करूं 1978 से अगर आप काउंट करो तो कितने साल हो गए, 47 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। सो दिस इज द कंपनी जो स्टार्ट हुई थी 1978 में। ओके, सेकेंड थिंग, वर्ल्ड इन एलोवेरा एंड बी हाई, मतलब ये पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड लीडर है इसका एलोवेरा एंड हनी। आपको पता है हमारे मोहल्ले में भी एलोवेरा हनी पाया जाता है, बट कहीं ना कहीं उसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपकी आपको स्लाइड में बताऊंगा कि ऐसा क्यों इस कंपनी के एलोवेरा हनी को वर्ल्ड लीडर माना जाता है। नेक्स्ट थिंग, वर्किंग इन 160 प्लस कंट्रीज, ये कंपनी 170 160 प्लस कंट्रीज के अंदर काम कर रही है। आई नो वेरी वेल आपने बहुत सारे मार्केट के अंदर बिजनेसेस देखे होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा अमेजोन कंपनी, एप्पल कंपनी, प्लस पॉइंट, और भी है। तो ये कितनी कंट्रीज में आपने कभी नोटिस किया? वॉलमार्ट कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बट कहीं ना कहीं वो ज्यादा कंट्रीज तक नहीं फैला पाए क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए, बहुत पैसा लगेगा, तब कहीं जाके हम आउट ऑफ कंट्री क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? सो दिस इज द वर्किंग इन 160 प्लस कंट्री, ग्लोबली ऑन 4000 प्लस ऑफिस। कंपनी का खुद का ऑफिस भी है, ऐसा नहीं कि भाई रेंट पे ले रखा है ना। खुद की प्रॉपर्टी पहले बाय करा, देन खुद को ऑफिस बनाया, दैट्स व्हाई ये कंपनी रन कर रही है, राइट। ग्लोबली टर्नओवर 2500 करोड़ है, जस्ट ओल्ड है, अभी जो हो चुका है 35,000 प्लस करोड़ टर्नओवर हो चुका है। क्लियर हुआ? व्हाट इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड, एनीवन, किसी को आइडिया वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होता है? व्हाट इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड, जस्ट अगर किसी को आइडिया है तो आप मुझे चैट में बता सकते हैं। व्हाट इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड? नो आइडिया, राइट। ओके, नो प्रॉब्लम। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कंपनी क्या करती है। ओके, कोई नहीं, मैं जस्ट आपको बताता हूँ वर्टिकली इंटीग्रेटेड इन द मीन्स, जैसे कि आपको पता है जो एलोवेरा उगाया जाता है, तो कंपनी क्या करती है, एलोवेरा को उगाने से लेके बनाने से लेके कंपनी में ऑफिस में रखने तक का काम खुद करती है, यहाँ तक कि कस्टमर को भी हाथ में देने तक का काम खुद करती है। मतलब इस कंपनी में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। सेकेंड, जो वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी नहीं होती उसके अंदर क्या होता है,
मार्केट के अंदर जैसे कि आप एग्जांपल ले लो डिटोल साबुन का, राइट। तो उस साबुन को बनाता कोई और है, बेचता कोई और है, बीच में 10 लोगों का हाथ होता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर्स का हाथ होता है, एडवर्टाइजमेंट का हाथ होता है, राइट। तो जिसकी वजह से उसका प्राइस भी बढ़ता है, और उसके अंदर लोग पैसा कमाने के चक्कर में उसमें क्या करते हैं, मिलावटी भी करते हैं, जिससे वो ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए, राइट। तो वो कहलाता है नॉट थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती है, बट इस कंपनी में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। फाउंडर कंपनी के जो सीईओ है उनका नाम है रेक्स मॉर्गन सर। एंड ये कंपनी जो है वेलनेस इंडस्ट्री, राइट, वेलनेस इंडस्ट्री में आती है। 21st सेंचुरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। आपने देखा होगा वेलनेस इंडस्ट्री कितनी ज्यादा ग्रो कर रही है। सो दिस इज द वेलनेस इंडस्ट्री, द 21st सेंचुरी ऑफ बिजनेस। 21st सेंचुरी का ये बिजनेस है जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। देन इंडिया में कब आई कंपनी? स्टार्टिंग 2000 इंडिया में लॉन्च की गई थी। और इंडिया में लाने वाले कौन थे, एनी आइडिया? जब कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई थी तो आप जानते हो अटल बिहारी वाजपेयी को, नाम सुना है आपने? अटल बिहारी वाजपेयी का नाम तो सुना होगा, राइट। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके कहने पर इंडिया में लॉन्च की गई थी कंपनी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था रैक्स मोगन सर से कि ये जो कंपनी अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, आई नो वेरी वेल अदर कंट्री में ग्रो कर रही है, तो अगर हमारे इंडिया में आएगी तो यहाँ पे भी लोगों को क्या मिलेगा, एक रोजगार मिलेगा, दूसरा उन्हें एक अच्छी हेल्थ मिलेगी। दैट्स वाई इंडिया में लॉन्च की गई थी 2000 अप्रैल में। और कंपनी का जो इंडिया में टर्नओवर हुआ है 500 प्लस करोड़। बट अभी जो हो चुका है करंट में हो चुका है 2500 प्लस करोड़ टर्नओवर, 2500 प्लस करोड़ टर्नओवर करंट टर्नओवर। अंडरस्टैंड इट? यहां तक एनीवन, किसी को राइट आउट? हम चले नेक्स्ट स्लाइड पे। एवरीवन स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो फिर आप नोट डाउन कर लेना। आप नोट डाउन भी करते जाना, बिकॉज आपका जो इंटरव्यू होगा नेक्स्ट टाइम, तो आपसे ये सारी चीजें पूछी जाएंगी इंटरव्यू में। ऑल क्लियर? नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू बिकम वेल्दी एंड रिच, वी हैव टू डू इन बिजनेस। आई नो वेरी वेल जितने भी रिच पीपल हैं वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, है जी। जितने जिनके पास भी इतना ज्यादा पैसा हो क्या करते हैं, जॉब या फिर बिजनेस? ऑब्वियसली बिजनेस। आप मुझे बताओ, अगर आपको रिच बनना है या फिर अगर आपको वेल्दी बनना है तो क्या करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा फिर बिजनेस करना पड़ेगा। या फिर अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, ऑब्वियसली बिजनेस। क्योंकि देखो जॉब के अंदर क्या होता है, लिमिटेड पैसा होता है, बट लिमिटेड आपके खर्चे होते हैं क्या? एवरीवन किसी के लिमिटेड खर्चे होते हैं? नहीं, मैं तो 10,000 का ही खर्च करूंगा एक साल में, नहीं ना। अनलिमिटेड खर्चे होते हैं, राइट। तो पैसा भी तो अनलिमिटेड कमाना पड़ेगा ना। अगर हमें लिमिटेड रहना है, लिमिटेड चीजों में जीना है, तो सिर्फ जॉब तो बेस्ट है, राइट। बट अगर हमें कुछ अलग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। जॉब माइंडसेट से हटा करके बिजनेस माइंडसेट में आना पड़ेगा, तभी हम लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। अब तुम सोचो ये जो रिचेस्ट पीपल है, राइट ना, एंड आप यहाँ पे देख रहे हो बिल गेट्स हैं, राइट, मतलब फेसबुक के फाउंडर हैं, बहुत सारे लोग हैं, राइट ना। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका थिंकिंग यार बिजनेस करना है, खुद के लिए कुछ करना है, किसी के अंडर में नौकरी नहीं करनी। तो दिस, हाँ नौकरी करना इज द गुड है, बट वहां तक करना, पूरी लाइफ टाइम नौकरी के ऊपर ना लगा देना, खुद के लिए भी कुछ करना वो बेस्ट है, राइट। सो दिस इज द बिजनेस। तो आपको क्या करना है, जॉब माइंडसेट से बिजनेस माइंडसेट में आना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में ज्यादा वेल्दी बन सकते हो या फिर ज्यादा रिच बन सकते हो। क्लियर हुआ एवरीवन? नेक्स्ट थिंग, देखो मार्केट के अंदर बहुत प्रकार के बिजनेस होते हैं, राइट, एंड बहुत तरह के बिजनेस होते हैं, बट जो बिजनेस डिपेंड होता है वो दो चीज पर डिपेंड होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकेंड इज सर्विस। दो ही कैटेगरी के बिजनेस होते हैं, राइट। इफ योर प्रोडक्ट और सर्विस विल बेस्ट, योर बिजनेस विल ग्रो। अगर आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ट है तो आप ग्रो कर जाओगे, और अगर आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ट नहीं है आप नहीं ग्रो कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है माइक्रोमैक्स मोबाइल जो है, एंड एप्पल मोबाइल, राइट। तो माइक्रोमैक्स को आज कोई पसंद करता है? माइक्रोमैक्स का नाम है मार्केट में। अगर आपको बोला जाए नहीं माइक्रोमैक्स लेना है, हाँ पहले ब्रांड था बट आज माइक्रोमैक्स का नाम भी नहीं है। इनफैक्ट आपको पता है, पहले याहू चलता था, अब गूगल चल रहा है, राइट। याहू को भी मतलब कोई पता नहीं, राइट, कहाँ लुप्त हो गया। तो दिस इज द, अगर आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ट है तो आप ग्रो करोगे। तो ये कंपनी दोनों चीजों पर डील करती है, प्रोडक्ट भी इसका बेस्ट है और सर्विस भी बेस्ट है, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एप्पल कंपनी को जानते हो ना, तो आप मुझे बताओ एप्पल कंपनी क्या देता है, प्रोडक्ट देता है, सर्विस देता है? जस्ट चैट में, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है आप मुझे बताना, एप्पल कंपनी क्या देती है, प्रोडक्ट देती है, सर्विस देती है? प्रोडक्ट, राइट।
एग्जैक्टली, क्योंकि वो सर्विस वो किसी को जॉब पे नहीं रखती है ना, और ना ही बोथ, राइट। ओके, एग्जैक्टली, देखो सिंपल है, जो एप्पल कंपनी, राइट, एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है एप्पल, उसका खुद का मोबाइल है ना, तो अपना मोबाइल बेच रही है, राइट। मतलब किसी को ऐसा तो नहीं कि आपने किसी सुना कि मैंने एप्पल कंपनी में काम करके मैं ना अमीर बन गया, एप्पल कंपनी में काम करके मैं ना रिच हो गया, मैंने खुद का एंटरप्रेन्योरशिप ओपन कर ली, नहीं ना। तो उसका एक प्रोडक्ट है, राइट। बट सर्विस बेस्ड में क्या होता है, आपको ओनरशिप मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एमबीए चाय वाला को, जानते हो आप एमबीए चाय वाला को? आई नो वेरी वेल, नाम सुना होगा, राइट, है ना। तो जो एमबीए चाय वाला वो क्या देता है, फ्रेंचाइजी भी देता है मार्केट में, राइट, जिसकी वजह से लोग रिच हो रहे हैं, उसका मतलब उसकी फ्रेंचाइजी लेकर के लोग अपना धंधा जमा रहे हैं, जिसकी वजह से वो रिच हो रहे हैं। वो क्या दे रहा है, वो प्रोडक्ट भी बेच रहा है और सर्विस भी दे रहा है, मतलब दोनों चीजें दे रहा है। तो मतलब फ्रेंचाइजी देना इस तरह सर्विसेज, मतलब वो सर्विस दे रहा है। सेम तरीके से कंपनी क्या करती है, इस कंपनी के पास दोनों चीजें, सर्विस भी ये दे रही है और प्रोडक्ट्स भी दे रही है, राइट ना। मतलब जिसको एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए उसको एक अच्छा हेल्थ दे रही है, और जिसको एक अच्छा वर्क करना है उसको एक अच्छा वर्क प्रोवाइड कर रही है। क्लियर हुआ यहाँ तक एवरीवन? तो कंपनी दो चीजों पर ही, और पूरे इंडिया के अंदर जितने बिजनेस है सब ये दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। आप कोई सभी बिजनेस उठा के देख लो, ये दो चीजें कॉमन मिलेंगी। क्लियर हुआ? अगर मान लो किसी कंपनी के पास कोई सर्विस एंड प्रोडक्ट नहीं है, मतलब वो बिजनेस है ही नहीं, वो टेम्पररी काम है। क्लियर हुआ? वो टेम्पररी है, कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड इट? नेक्स्ट थिंग, अब ये जो फॉर प्रोडक्ट ये कैसे काम करती है, राइट, वी आर डीलिंग इन टू प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट प्रोजेक्ट इज हेल्थ, सेकेंड प्रोडक्ट इज वेल्थ। अगर आपको जैसे कि आपके इंटरव्यू को तो आज पूछा जाएगा कंपनी किन दो चीजों पर डील करती है, हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर डील करती है, राइट। जिसको एक अच्छी हेल्थ, जिसको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती है, जिसको एक अच्छा पैसा कमाना लाइक वेल्थ, जिसको एक अच्छी वेल्थ प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी दो चीजों पर डील करती है। और आप मुझे बताओ, आने वाले टाइम पे इस चीज की डिमांड घटेगी या फिर बढ़ेगी, जस्ट चैट में। आने वाले टाइम पे 2030 2026 के बाद, है ना, 2025 2035, डिमांड इसकी घटेगी कि बढ़ेगी? जस्ट टेल मी। ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो कुछ भी हो जाए, आपको पता है, जब लॉकडाउन लगा था तो ये बहुत ज्यादा कॉमन था भाई, ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसको ये नहीं चाहिए था, हेल्थ और मनी। बहुत सारे लोगों की तो जॉब से ही मतलब छुट्टी हो गई थी, घर में बैठ गए थे, तो पैसा कमाने के लिए वर्क फ्रॉम सर्च कर रहे थे, दैट्स वाई उसी टाइम पर मानिक सर ने स्टार्ट किया था और अपना एज करियर चालू किया था, और आज इस लेवल पे आप देख रहे हो। तो दो प्रोडक्ट्स के ऊपर ये कंपनी डील करती है, हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर। दिस व्हाट वी व्हाट वर्क वी हैव टू डू, मतलब इस कंपनी में हमें कैसे काम करना, देखो सिंपल बिजनेस ऑन अर्थ 95% वर्क करना पड़ता है। अगर हम सिंपल बिजनेस में है तो 95% वर्क करना पड़ता है। बट यहाँ पे कैसा है, हमें यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं करना, नो सेलिंग। क्या वर्क होगा, 5% वर्क होगा, 3% टेक प्रॉपर नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड 2% शेयर, मतलब आपको 3% प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अपने बिजनेस की, 5% वर्क करना है, 2% शेयर करना है। बाकी का 95% कौन काम करेगा? मानिक अग्रवाल सर का सिस्टम और कंपनी करके देगी। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ना ही आपको कंपनी बनाने के लिए जमीन खरीदना है, राइट, ना ही आपको ऑफिस लॉन्च करना है किसी भी जगह, ना ही आपको वहां पे सिक्योरिटी गार्ड रखना है, ना ही आपको वहां पर क्या करना है, एचआर स्टाफ, मैनेजमेंट स्टाफ रखना है, ऑलरेडी डन है। आपका सिर्फ काम ये होगा, 5% वर्क करना है जिसमें से प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए 3%, और 2% रिकमेंडेशन। एनी वन आइडिया रिकमेंडेशन क्या होता है? किसी को पता है रिकमेंडेशन क्या होता है? नो आइडिया, राइट। देखो रिकमेंडेशन का सिंपल, अगर मैं बात बताऊंगा ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मूवी देखने गए थिएटर में, राइट, तो अगर मान लो हमें कोई मूवी बेस्ट लगी, तो हम जहाँ पे उठते बैठते हैं, हम दोस्तों के साथ, हम फ्रेंड सर्कल में ना, तो हम चर्चा जरूर करते कि यार मैं ना कल मूवी देख कर आया था, मुझे ना बहुत अमेजिंग लगी थी, राइट ना, एक नंबर मूवी लगी थी। तो बोलेगा कौन सी मूवी, कहाँ से देख कर आया? तो मतलब अगर वो पूछ रहा तो आप उसको क्या करोगे, मूवी का तो नाम बता ही सकते हो ना, थिएटर का नाम बता सकते हो ना, अगर सामने वाला पूछ रहा है। तो दिस द रिकमेंडेशन, क्या हो गया, दिस द रिकमेंडेशन, नॉट एज अ सेलिंग। तो यहाँ पे भी अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो और कोई पर्सन परेशान है कि यार बहुत परेशान हो गया, जॉब नहीं मिल रही मार्केट में, बहुत ज्यादा स्टडी कर ली ना, अब
मैं सर्च कर रहा हूँ जॉब के बारे में, राइट। तो आप बोल सकते हो कि जिसका मैं एक इंडस्ट्री के अंदर काम करूँ जहाँ पे हमें एक अच्छा हेल्थ मिल रहा है, एक अच्छा वेल्थ मिल रहा है। बोले कि यार कौन सी इंडस्ट्री है, आप उसको क्या रिकमेंड कर सकते हो, और रिकमेंड करने से वो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो दिस द नॉट सेलिंग, दिस द रिकमेंडेशन। ऑल क्लियर। नेक्स्ट थिंग, मार्केट में देखो टू टाइप के बिजनेस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट स्मॉल बिजनेस, सेकेंड इज बिग बिजनेस। स्मॉल बिजनेस क्या होता है, जहाँ पे लिमिटेड अर्निंग्स होती है। आई नो वेरी वेल, हमारे बैकग्राउंड के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर आपका भी एक छोटा बिजनेस होगा, स्मॉल बिजनेस होगा। किसी का नॉर्मल है ना, किसी का शॉप होगा, किसी का मेडिकल स्टोर होगा, किसी का किराने का शॉप होगा, राइट। सो दिस इज स्मॉल बिजनेस, जहाँ पे स्मॉल क्लाइंट्स आएंगे, इन्वेस्ट भी स्मॉल होगा, और अर्निंग भी स्मॉल होगी। बट बिग बिजनेस के अंदर क्या होता है, अनलिमिटेड अर्निंग्स होती है। जैसे कि वेयर यू विल वर्क विद मैन पावर बाय इन्वेस्टिंग बिग मनी। मतलब अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको बहुत ज्यादा मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लाइक अ मिल्क कंपनी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट। वर्का वीटा, राइट, है ना। मतलब इन्होंने क्या किया, खुद का कंपनी जमाया, और हर एक स्टेट के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा ब्रांड, जैसे कि हम जियो का सिम एग्जांपल लेते, राइट। आप सभी जियो की सिम जानते होंगे, चलाते होंगे। तो जियो के मालिक जो हैं, रिलायंस जियो के ओनर जिनका नाम मुकेश अंबानी, उन्होंने क्या किया, हर एक जगह में उनका ऑफिस है जियो का, राइट। तो उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, बहुत पैसा खर्च किया, बट आज करोड़ों रुपए कमा रहा है, राइट। तो अगर हमें बड़ा बिजनेस करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मनी चाहिए, और अगर हमें छोटा बिजनेस करना है तो वो मिनिमम में भी हो जाएगा, बट वहां पे ज्यादा पैसा नहीं आप कमा पाएंगे, लिमिटेड ही रहेगा। सो दिस इज द टू टाइप ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस की तरफ जा रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, राइट। एक तो आप बड़ा बिजनेस करो तो वहां पे बहुत ज्यादा पैसा आएगा, बट बहुत पैसा लगेगा। छोटे बिजनेस में कम पैसे में कम अर्निंग्स होगी। ऑल क्लियर। नेक्स्ट थिंग, हम बढ़ते हैं फॉरएवर। अभी तक तो आपने समझा मार्केट के अंदर क्या बिजनेसेस होते हैं, कैसे क्या होता है। अब ये फॉरएवर कौन सा बिजनेस है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, राइट। सो दिस इज द फॉरएवर इंडस्ट्री, जो एक बिग इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सो दिस इज द, ये चलता है देखो सीसी के ऊपर। दिस इज द बिजनेस टोटली डिपेंड ऑन सीसी। सीसी का फुल फॉर्म होता है कैश क्रेडिट या फिर कॉमन करेंसी। अब एक प्रॉब्लम, एक आपके मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये सीसी बनती कैसे है, सीसी क्यों कंपनी ने रखा, और भी तो कुछ रख सकती थी ना। तो सीसी बनाने का मेन रीजन है, हर एक देश की करेंसी अलग अलग है, राइट। दुबई की करेंसी अलग है, जापान की करेंसी अलग है, इनफैक्ट इंडिया करेंसी अलग है। तो क्या किया कंपनी ने, हर एक देश की करेंसी को इक्वल करने के लिए सीसी बनाया, ताकि किसी भी देश के साथ 1 रुपए का भी भेदभाव ना किया जा सके। इसलिए इसने बनाया कॉमन करेंसी या फिर कैश क्रेडिट। क्यों, देखो हर एक देश का पीपल समान काम करता है, चाहे वो अमेरिका को, चाहे इंडिया को, चाहे वो दुबई को। एफर्ट तो समान करेंगे ना, 8 घंटे। अगर आप 8 घंटे काम करो तो अमेरिका वाला भी 8 घंटे काम करेगा। बट पैसों में क्यों डिफरेंट हो, दैट्स वाई इसने क्या बनाया, सीसी बनाया। तो सीसी बनती है 1000 पॉइंट इक्वल 1 सीसी होता है, 2000 पॉइंट इक्वल 2 सीसी। एक मन में क्वेश्चन होगा, सर ये पॉइंट कैसे बनते हैं। तो देखो एवरी प्रोडक्ट का कोई ना कोई पॉइंट है, जैसे कि एलोवेरा का 0.102 सीसी, राइट। 34 पॉइंट्स इसका होता है, 387 इसका सीसी होता है। तो इसको जब कलेक्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं, जहां पे हमारा 1 सीसी 2 सीसी कलेक्ट होता है। क्लियर है एवरीवन। सो दिस इज द सीसी, जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट इज बिजनेस प्लान, राइट। यहाँ पे लेवल्स आते हैं, सीसी करने के बाद कौन कौन से लेवल्स होंगे। सो देखो अभी आप जो फर्स्ट लेवल पे, उसका नाम क्या है, नोवेस्ट कस्टमर। जहां पे सिर्फ आपको डिस्काउंट मिलेगा, नो प्रॉफिट। कस्टमर यानी कस्टमर, आप मुझे बताओ, अगर आप शॉपिंग करने गए, आप कपड़े खरीदने गए, तो आपको वहां पे जो ओनर है कप देने वाला, तो आपको क्या देगा, डिस्काउंट देगा, प्रॉफिट देगा। ऑब्वियसली भाई डिस्काउंट देगा, आप उसके कस्टमर हो ना, प्रॉफिट तो देगा नहीं। तो दिस इज द कस्टमर। वैसे ही इस कंपनी के अंदर अभी आप कस्टमर हो, अगर आप कोई चीज लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, नो प्रॉफिट। बट आपको पता है भाई, आप कस्टमर बनने नहीं आए, यू आर नॉट कस्टमर। आपने किसी भी कस्टमर नहीं बनना है, क्या बनना है, एज अ ऑनर्स। तो उसके लिए हमारा क्या होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। क्योंकि जो होता है 2 सीसी पर, जहां पर कंपनी में 10 to 20 थाउजेंड इनकम देती है, और यहाँ पर आपको कंपनी आपके नाम का लाइसेंस देती है। क्या देती है, लाइसेंस। मैं आपको लास्ट में लाइसेंस दिखाऊंगा, कंपनी का क्या किस लेवल का लाइसेंस होता है। जो पीवीसी कार्ड होता है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड होता है, वैसे कंपनी लाइसेंस देती है, जिसकी वजह से आप पूरे
वर्ल्ड वाइड तक काम कर सकते हो और कंपनी आपको अथॉरिटी देगी। सो दिस द असिस्टेंट सुपरवाइजर। ओके। देन नेक्स्ट सुपरवाइजर लेवल जो होता है 25 सीसी पर। बट अगर मैं बात करूं करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यही जो 25 सीसी पर होता है ये हो चुका है अब 10 सीसी। अगर आप तो 2 मंथ में करते हो तो आपको 25 सीसी करना होगा। अगर आप 1 मंथ में हिट करते हो आपको 10 सीसी करना होगा। तो एवरीवन इसको नोट डाउन कर लो। सुपरवाइजर अब जो करंट सिचुएशन होता है वो होता है 10 सीसी। इट्स नॉट 25 सीसी। हाँ, अगर आप 25 सीसी भी करते हैं तो भी आप सुपरवाइजर बनेंगे। बट अभी 10 सीसी में होता है करंट सिचुएशन। और जहां पर आपकी इनकम होती है 20,000 से 40,000 प्लस। अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपको ना इनकम आती है, एक एक्टिव इनकम एक पैसिव इनकम। एनीवन आइडिया एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या होती है? जस्ट चैट मी। अगर किसी को पता है आप हैंड रेज कर दो, अगर आपको पता है एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या होती है। ग्रेट, मैं आपको बताता हूँ। आई नो वेरी वेल, जैसे कि आप सभी के पापा या फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आपके फादर कोई ना कोई जॉब या फिर कोई ना कोई बिजनेस होगा आपके पापा का, राइट। जॉब करते होंगे या फिर बिजनेस करते होंगे ना, दो में से एक चीज करते होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपके पापा काम पर ना जाए, क्या उनको पैसा आएगा? नहीं आएगा, राइट। सिंपल है, काम नहीं करेगा तो कैसे पैसा आएगा? काम तो करना पड़ेगा। तो दिस द एक्टिव इनकम, मतलब जब तक काम करेंगे तभी तक पैसा आएगा, काम बंद पैसा ना बंद। दिस द एक्टिव इनकम। बट पैसिव इनकम किसे बोलते हैं? जहां पे आप ना काम करो बट आपके लिए कोई और काम करे और आपका काम ही ना रुके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है पावर ऑफ डुप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पे ए ऐसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप काम कर रहे हो और आप सुपरवाइजर बन गए, तो आपके अंडर में ना आपका एक स्टाफ होगा, आपका एक क्या होगा, मैनेजमेंट स्टाफ वर्किंग करेगा। हो सकता है वो 13 लोगों का, हो सकता है वो 10 लोगों का, हो सकता है वो 50 लोगों का, हो सकता है वो 100 लोगों का हो। हम एग्जाम्पल लेते हैं 10 पीपल का। मान लो अगर आप सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर का 10 पीपल का स्टाफ है, और 10 पीपल्स अगर 8 8 घंटे काम करें, कितने घंटे काम होगा? एनीवन? 10 पीपल्स अगर 8 8 घंटे काम करें, कितने घंटे काम होगा? 80 आवर्स, राइट। मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपने 80 घंटे काम कर दिए। और किसका काम हुआ? आपका काम हुआ, बिकॉज आप सुपरवाइजर हो, आपके अंडर काम हुआ। और जब आपका काम 80 घंटे होगा, आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? जस्ट टेल मी। जब आपका काम 80 घंटे होगा एक 24 घंटे के अंदर, तो आपको पैसा आएगा? एग्जैक्टली आएगा, है ना। सो दिस इज द पैसिव इनकम। आप मुकेश अंबानी को जानते हो। क्या मुकेश अंबानी खुद काम करता है? नहीं करता। उसके लिए क्या करता? एम्प्लॉय काम करते हैं। आप मानी सर को जानते हैं, क्या मानी सर खुद काम करते हैं? उनके मैनेजर्स काम करते हैं, राइट। सेम लाइक दैट। नो सर। क्या होगा जब आप बन जाओगे सुपरवाइजर, तो आपका भी एक स्टाफ होगा और आपका स्टाफ आपके लिए काम करेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप पैसा कमाओगे। आप हो सकता है 2 दिन बिजी हो, 2 दिन काम ना कर पाओ, 4 दिन काम ना कर पाओ, बट फिर भी आपका काम चलेगा। कैसे चलेगा? बिकॉज आपके अंडर में पीपल्स वर्क कर रहे हैं। और सबसे खास बात पता है क्या है? आपको पैसा नहीं देना उनको, कि आपके अंडर काम करे तो आप पैसा दोगे, नो। कंपनी पैसा देगी उसको, बिकॉज वो कंपनी के अंडर ज्वाइन है। बट आपको पैसा क्यों आ रहा है? बिकॉज आपने उनको क्या दिया? बताया था। आपने उनको काम दिया था, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली तो काम नहीं देती ना। इसीलिए आप यहाँ पर पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। क्लियर हुआ एवरीवन? नेक्स्ट थिंग, असिस्टेंट मैनेजर जो होता है 75 सीसी पर। बट अभी करंट सिचुएशन में हो रहा है 60 सीसी पर। 60 सीसी पर अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो रहा है, जहां पर आपका इनकम 50,000 से 70,000 होता है। देखो एवरीवन, अगर आप पार्ट टाइमर हो तो आपको 50,000, अगर आप फुल टाइमर हो तो आपको इससे ज्यादा आता है, ठीक है। फुल टाइमर का इनकम हमेशा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे पार्ट टाइम की इनकम्स लिखी है, जहां पर आपका 60 सीसी पर होता है। देन इसके बाद आता है ड्रीम लेवल, जिसको बोलते हैं मैनेजर लेवल, जो होता है 120 सीसी पर, जहां पर आपकी इनकम 1 लाख क्रॉस कर जाती है। सो एवरीवन, ड्रीम लेवल क्यों बोलते हैं? एनीवन आइडिया? बिकॉज इंडिया की जो ड्रीम इनकम होती है वो होती है 1 लाख। आई नो वेरिएबल, अभी आप स्टडी कर रहे होंगे, अभी आप किसी न किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट। या फिर जिस भी एज में है, तो आपका गोल होता है कि यार काश इनकम 40,000 की लग जाए, जॉब लग जाए, काश 50,000 की जॉब लग जाए, 60,000 की लग जाए ना। वो ड्रीम होता है ना। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, एक लोगों का ड्रीम होता है कि यार हमें ना मैनेजर लेवल को चेस करना है, यहाँ तक तो पहुंचना है, इतनी मेहनत करनी है ताकि एक बार मैनेजर बन जाए। और मैनेजर बनने के बाद आपको ना 11 टाइप की इनकम ओपन हो जाती है। सो दिस इज द मैनेजर लेवल। ओके।
सो एवरीवन, यहाँ तक एनीवन, किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर? समझ आया काम कैसे करना है, कंपनी कैसे काम करती है? वैसे मैंने कल आपको बताया था, कंपनी यस सर। है, हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर कंपनी काम करती है। दूसरा चीज, आप है जो यहाँ पे आपका जो वर्किंग रोल है वो सिंपल ही है, आप मानी सर के को मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का पार्ट बनते हो। तो आपका सिंपल ही वर्किंग रोल होगा, वेरिफिकेशंस का, सिलेक्शन रजिस्ट्रेशन करने का, जिस पर्सन का फॉर्म आता है उसे या तो सेलेक्ट करना है या तो फिर रिजेक्ट करना है। सो दिस इज योर वर्क। एनीवन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्लियर हुआ? यस सर। पूछना आप चैट में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? ग्रेट ना। सब कुछ डिस्कशन करते हैं, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे, राइट है ना? ओके, और क्या चीज आप लर्निंग्स कर रहे हो, राइट है ना? ओके। सो यस पूजा, वही सारी आपको मेरी। आपका यस नेटवर्क। सर, आ रही है। ओके, कितने दिन होगा आपको यहाँ पे लर्निंग लेते हुए? कैसा आपका लर्निंग बेस्ट चल रहा है? सर ओके, 4 दिन हो गए। हो सकता है आपका। ये क्लास 3 में गया था उनका। ओके, आपका नेटवर्क डाउन है, आप पूजा म्यूट कर ले, राइट ना? ओके, गुड। यस, मेरी वही सारी यहाँ चला आपको। यस सर, आ रही है। ओके, या पूजा हाँ को सर। यहाँ पे लर्निंग लेते हुए सर 3 दिन हो गया सर। 3 डेज, राइट ना? सो कैसा रहा अभी तक ओवरऑल एक्सपीरियंस? बेस्ट, आप लर्निंग अच्छे से कर रहे हो, 12 4 9 12 PM? यस सर, बेस्ट हो रहा है। ओके, ग्रेट ना। तो बेस्ट हो रहा है। सो अगर आपको यस। 3 to 4 डेज हो चुके हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, सो बी रेडी, जो चीजें यहाँ पे सीख रहे हैं उनकी प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है? ताकि हर एक इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर सके, ठीक है? ओके, या सो यस आंचल, आई एम ऑडिबल? यस सर। या वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ग्रेट है ना? घर में है कहीं बाहर हैं आप? अभी घर में ही हूँ सर। ओके, ग्रेट ना। सो अंडरस्टैंड हुआ टॉपिक आपको? आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे लर्निंग लेते हुए, बिगनर ग्रुप में ऐड हुए? 1 वीक, अराउंड 1 वीक। ओके, लर्निंग लेते हुए आपने कंसिस्टेंट लर्निंग कितने दिन की है? 3 डेज, 2 to 3 ओके, डेज। देखो एवरीवन, अगर आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम हो गया, अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे हो तो आपके दिन काउंट नहीं किए जाएंगे, राइट ना? फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ना कॉलेज में एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद अगर मैं कॉलेज में जाऊं ही ना, ना ही मेरी अटेंडेंस लगे, तो क्या आपको लगता है कि मैं इस कॉलेज में पास हूंगा? एनीवन? अगर मैंने सिर्फ एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के बाद मैं किसी भी सब्जेक्ट की क्लास ही ना लगाऊं, क्या आपको लगता है मैं एग्जाम में पास हो पाऊंगा? एनीवन? नो। वो सर, बिल्कुल नहीं। राइट। वैसे ही अगर आप फॉरेन इंडस्ट्री के अंदर आए हो, अगर आप बिजनेस ग्रुप में एडेड हो, है ना, और अगर आप कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं ना, और आपको लगता है डायरेक्टली हमारे पास सब कुछ नॉलेज है, जी। नहीं, अगर आपके पास टाइम की कमी है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मेंटोर से आप बोलो कि सर हमें थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो आप 1 to 1 क्लासेस भी कर सकते हैं, राइट? ताकि आप जल्दी काम चालू कर यस पाए। सर। तो कभी भी ये मत बोला कि यार हमें तो बहुत टाइम यस सर। था, हमें तो ऐसा हो गया, नो। आपने उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप उस चीज के अंदर कर पाएंगे ना। आपको दिन काउंट नहीं यस सर। अंदर डेवलप काउंट करने की, यार मेरे अंदर क्या चेंजेस आए, मैंने कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करी, मैंने कौन सी ट्रेनिंग्स में क्या सीखा, दिस इज आपने उसकी प्रॉपर फीडबैक ग्रुप में डालना है, राइट? या फिर वीडियो बना के डालो, ओके? इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, यस सर। काफी ज्यादा आप ग्रो करेंगे, राइट? यस सर। ओके, गुड। यस सर, राइट। या सो देन, या मोहम्मद, वॉइस आ रही है आपको मेरी? मोहम्मद, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है, आप शायद लेट ज्वाइन किए हैं, राइट? मोहम्मद, आप सेशन में हैं या फिर आउट ऑफ? ओके, नो प्रॉब्लम। या अंकिता, एम ऑडिबल? हाँ जी सर। या हाउ आर यू? वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? सर फाइन। ओके, कहीं बाहर हैं, घर में हैं? फाइन सर। नो सर, घर में। ओके, चलो ग्रेट। लर्निंग वगैरह कैसी चल रही है आपकी? कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे लर्निंग लेते हुए? सर 1 डेज। ओके, गुड है ना? सो अभी आपका फर्स्ट डे, राइट ना? तो यहाँ पे ट्रेनिंग आपने अच्छे से कंडक्ट करना है, ठीक है? और प्रॉपर आपने सीनियर के साथ कनेक्ट रहना है, ठीक है? जहाँ पे जो यस सर। पॉइंट नहीं समझ आता, आपके जो रिस्पेक्टेड ओ। अपलाइन है, आपके जो रिस्पेक्टेड सीनियर, राइट ना, आप लोग को क्या करना है, बताना, फीडबैक शेयर करना। अगर आपको कोई यस। भी चीज नहीं समझ आती, आप प्रॉपर उनसे पूछें। ओके, हो सकता है 1 to 1 सारी चीजें सीखें ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले, ठीक है? ओके, या सो आप म्यूट कर लें। यस सर। ओके, या
हाय शिवानी, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी वॉइस आ रही है आपको? Yes, sir. या हाउ आर यू, कैसे हैं आप? I'm fine, sir. ग्रेट। कितने दिनों का आपको लर्निंग लेती हुई यहाँ पे? Sir, this is my first day. फर्स्ट डे, राइट? ओके ग्रेट ना। सो दिस इज द फर्स्ट Yes, क्लास sir. थी ना? ओके। सो अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। Sir. 4 की सिलेबस है जिसके अंदर आपने पूरी 4 to 5 डेज की लर्निंग कंप्लीट करनी है, ताकि आपके अंदर खुद लगे कि यार हाँ, मैंने तो जो चीज ट्रेनिंग लगाई मेरे अंदर खुद नॉलेज आया, खुद चेंजेस आए, राइट। इसलिए आपने क्या करना है, हर एक ट्रेनिंग को प्रायोरिटी देना है, अच्छे से लर्न करना है, ताकि आपको खुद अपने आप से लगे कि यार हाँ, मैंने जस्ट सीखा है, लर्न किया है। मतलब ऐसा कभी फील ना हो कि यार ट्रेनिंग भी लगाया, मुझे समझ नहीं आया। ओके। आपको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, मैंने अगर कोई ट्रेनिंग अटेंड की है तो मेरे अंदर नॉलेज भी हुई है, राइट। दैट्स वाई। तो आपने Right, हर एक sir. ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करना है। क्या करना है, नोट्स भी बनाने हैं। जहाँ पे जो पॉइंट नहीं समझा, आपने अपने रिस्पेक्टेड अप्लाइंट से पूछना है, ठीक है। Okay, sir. या गुड। यस, एडमिन नाम से एक पीपल्स है, राइट ना? क्या नाम है ब्रदर आपका? एडमिन। वॉइस आ रही है आपको मेरी? ओके, हो सकता है आप सेशन में ना हो, राइट। ओके। यस करुणेश, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. या वेरी Good गुड आफ्टरनून, afternoon. हाउ आर यू? How are you? I'm fine. ग्रेट। लर्निंग कैसे लगी? बढ़िया? हाँ जी सर, चलो अच्छी गुड चल ना। रही है। ओके, सो आपके अंदर आई नो वेरी वेल, आप काफी टाइम से लर्निंग, कैसा मतलब कुछ चेंजेस आए आपके अंदर? जो भी आपने ट्रेनिंग लगाया लगा या सर, कुछ कर सकते, कुछ बन सकते हाँ हैं? जी, जी सर, प्रॉपर लगा। ओके डेट ना, आई नो वेरी वेल। ओके, सो मतलब काफी सारी चीज आपने लर्निंग किया, हर एक मेंटोर्स को आप देख रहे हो ना। और आपके अंदर एक चीज तो जी आया सर, होगा कि यार हाँ, हर एक एज ग्रुप का यहाँ पे पीपल्स है, और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल। बिल्कुल। हम मार्केट राइट। मेहनत करते हैं, हर एक चीज को लेकर के मेहनत करते हैं ना, सिर्फ एक चीज के लिए, ताकि राइट। अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाए, जी। है ना, कि अच्छी खासी जॉब लग जाए ना, अच्छी खासी इनकम्स हो जाए। दैट्स वाई इन दिस इंडस्ट्री आपको यहाँ पे जी। दोनों चीजें मिलती हैं। आपको प्लेसमेंट मिलती है, आपको एक अच्छा हेल्थ मिलता है, जी। आपको एक अच्छा वर्क मिलता है, राइट। ओके ग्रेट। सो लर्निंग्स आप भी अच्छे से करें, ठीक है। राइट। जहाँ पे जो पॉइंट नहीं, आप अपने हाँ रिस्पेक्टेड जी सर। फ्रेंड से हर एक चीज डिस्कशन करें, ओके। या यस सर। आई होप एवरीवन आज का ट्रेनिंग बेस्ट लगा होगा। सो जस्ट रिव्यूज ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिस भी ग्रुप में आप एडेड हैं उस ग्रुप के अंदर आपने क्या करना है, रिव्यू शेयर करना है, वीडियोज क्रिएट करके डालनी है, जो भी आपको बेस्ट लगा सेशन में, है ना, आप जरूर शेयर करें। और ट्रेनिंग हमारी यहीं तक थी, तो ट्रेनिंग को हम इंड करते हैं। बाकी एवरीवन हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ओके सर। इनके ट्रेनिंग बहुत अमेजिंग लगी, ठीक ओके है। सर। ओके, ऑल ओके। द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ओके। या थैंक्स।